हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। इसके पहले हमने सवाल नंबर 8 और 9 को हल किया था, ठीक। और आज हम सवाल नंबर 10 को हल करेंगे। ये अभ्यास 1B यानी 1.1 का है और चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। उसी का सवाल नंबर 10 दिया है। इसमें हम सवाल नंबर 10 में जानेंगे या क्या करना है। चलिए इसको हल करते हैं। इसके पहले हमने सवाल नंबर 1 से लेके 9 तक किया था और इसमें आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज हम सवाल नंबर 10 को हल करेंगे। सवाल नंबर 10 में पूछ रहा है x पे -2/3 कड़ी में y पे 4 भाग और कड़ी में x y पे -1/2। इसको हम कैसे हल करेंगे? इसके पहले हमने जैसे ही सवाल नंबर 9 को हल किया था वैसे इसको ही हल करेंगे, ठीक। इसमें क्या पूछ रहा है? ए अक्ष। इसको हम लिख सकते हैं कड़ी में ए अक्ष। कड़ी में अक्ष हम लिख सकते हैं और इसका एक्स का मान कितना है? 1/2। एक्स का मान 1/, नहीं, -2/3, सॉरी, -2/3 तीन है। इसको कड़ी में एक्स लिख सकता है और इसका एक्स का जो घात दिया है वो -2/3 दिया है। अब इसको हम लगाएंगे। इसको हम एक बार और लिख सकते हैं एक्स पे -2/3, ये दिया है ना। एक्स पे -2/3 दिया है। इसको कोष्टक में लिख लेना है एक्स को, ठीक। अब इसके आगे हम क्या लिखेंगे? इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं? वाई पे कौ घात? 4 घात। वाई पे 4 घात दिया है तो वाई पे 4 घात लिख सकते हैं। और एक्स वाई पे कितना दिया है? -1/2। एक्स पे -2/3 और वाई पे 4 और एक्स वाई पे 4। कहने का मतलब ये कि इसमें से कौड़ी हट गया है, इसमें से कौड़ी हट गया है। अब इसका जो नियम होता है ए के पावर एम एम, जिस ए के पावर एम और बाहर एन है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ए के पावर एम एन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ए के पावर एम एन नहीं लिखेंगे। इसी इसी के आधार पे ये सवाल लगेगा। एक्स पे 1/2 यानी एक्स पे 1/2 का -2/3 इतना लिखेंगे। अब उसके बाद जो दिया है, जिसे इसके आगे हम लिखेंगे एक्स पे 1/1, एक्स पे 1/1, ठीक है। एक्स पे 1/1 तो दूर रहेंगे, तो नहीं रहेगा। एक्स पे 1/2 लिखेंगे और इसके आगे लिखेंगे यहाँ पे -2/3। एक का मान दिया है 1/2 और एक का मान दिया है -2/3 और एक का दिया है 1/2। इसको हम जब इसको हल करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा एक्स पे -1/3 कितना आएगा? एक्स पे -1/3 आएगा, जो इसका एक्सप्रेशन होता है। इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो एक्स पे -1/3 और वाई पे 4 और एक्स पे 3, वाई पे -1/2, ठीक है। अब इसके आगे हम हल करेंगे। जो ये प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट का जो नियम होता है, यहाँ पे नियम लिखेंगे। जो प्रोडक्ट का नियम होता है वह होता है ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन इक्वल टू ए के पावर एम प्लस एन। हमने पहले ही सवाल में बताया था, जहाँ पे गुणा आता है वहाँ पे हम घात को जोड़ देते हैं और जहाँ पे भाग रहता है वहाँ पे हम घात को घटा देते हैं। इसमें गुणा दिया है, इसमें घात क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। अब देखिए कैसे जुटेगा, यहाँ पे जोड़िए। एक्स पे -1/3, एक्स पे 1 घात बराबर एक्स पे -1 और बटे 3 + 1
इसको लिखेंगे हम एक्स पे -2 बटे 3। ठीक है। अब इसके आगे हम तो एक्स का लिखे हैं, अब इसके आगे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहा है वाई पे 4 घात इंटू वाई पे -1 बटा 2 घात बराबर वाई पे 4 -1 बटे 2। ठीक। इसका होगा वाई पे 7 बटे 2। एक्स का निकल गया, वाई का निकल गया। अब जो फाइनली आंसर होगा इसका, जिसका फाइनली आंसर होगा एक्स पे 2/3, वाई पे 7/2, इसका ये क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, इसका यही आंसर होगा। अब इसके बाद हम सवाल नंबर 11 को हल करेंगे। सवाल नंबर 11 में दिया है कोष्टक में 0.001 पे 1/3 घात। इसको हल करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 1/1000। लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे दशमलव बाद 1 2 3 अंक है और 1 लिख के 3 अंक जीरो बढ़ा देंगे। इस तरह का हमने सवाल बहुत लगाया है। इसको हम लिख सकते हैं 1/1000 पे 1/3 घात, जिसे घात दिया तो घात लिख दिए, इतना तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 1/1000 बराबर 1 पे 3 घात और 10 पे 3 घात। 10 पे 3 घात कहाँ से है, 10 लिख के इसमें 3 अंक मतलब 3 जीरो है ना, तो इसको हम 3 लिख दिए हैं। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 1/10 पे 3 घात, इतना भी लिख सकते हैं। ठीक। अब 1 को 3 बार लिखेंगे मतलब वही आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10 पे 3 घात है और बाहर कितना है 1/3 घात। 1/10 पे 3 घात और बाहर कितना है 1/3 घात। इसका जो नियम होता है ए के पावर एम और ए के पावर एन बराबर का होता है 1 के पावर एम एन। इसको हम 1/10 पे 3 घात और बाहर कितना लिख सकते हैं 1/3 घात। इसका 1/10 से 1/10 होगा ना, इसको हम 3 इंटू 1/3 ऐसे लिख सकते हैं ना। जैसे इसमें जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे इंटू लिखो चाहे गुणा लिखो, तो बिंदु लिखो चाहे गुणा लिखो तो वही होगा। तो जब इसको करेंगे तो कितना आएगा 1/10। 1/10 पे कौ घात 1 घात। अब इसका जो आंसर आएगा वह 1/10 आएगा, या जब 10 से 1 में भाग करेंगे कितना आएगा 0.1। या तो इतना लिख सकते हैं या तो इतना लिख सकते हैं, आंसर दोनों सही है। यहाँ तक आप लोग लगाइएगा, अगर यहाँ तक समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा।